मेरा नाम सुमन कंवर है। आप क्या कार्य कर रहे हैं? मैं जो ये एफपीओ है, एपीसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसी में अकाउंटेंट के पद पे काम कार्यरत कर रही हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक नारी ऊपर उठ के कार्य कर रही है, तो आपकी इस हिम्मत को बढ़ाने वाला कौन है? इसको बढ़ाने वाले हैं हमारे दीदी भाई उमा रत्नू जी। जी जी। उन्होंने हमें एक छोटे से लेवल से निकाला, यानी जैसे पहले 2008 में उन्होंने हमारे गांव में जाकर जी जो स्वयं सहायता समूह चलते हैं उनके द्वारा हमें उनमें जोड़ा गया और हमें बचत करना सिखाया, जबकि हमारे सासू ससुर भी उसके खिलाफ थे। अच्छा। उन्होंने ये कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारी बहू बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि राजपूत हैं और हम राजपूत बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन फिर भी है, यहाँ दीदी ने 1-2 बार हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को भेजा, उनको विश्वास बनाया और उसी विश्वास के द्वारा उन्होंने फिर हमें उसमें जोड़ के और हमें बचत करना सिखाया। उसी बचत के द्वारा हमें बैंक में कैसे लेन देन करते हैं जी, वो सिखाया कि बस बैंक में कैसे अकाउंट खुलता है या फिर उसमें कैसे जमा होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो सिखाया गया। उसके द्वारा फिर उन्होंने दीदी ने ही मुझे, मैं 10th पढ़ी हुई थी, उन्होंने मुझे 12th करवाया, कंप्यूटर का कोर्स करवाया जी। और उसके बाद में उन्होंने मुझे हमने 2014 में एक एपीसी बनाई, महाशक्ति मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी। उसी में उसमें मुझे डायरेक्टर के पद पे चुना गया और मुझे डायरेक्टर बनाया गया। तो मैंने उस कंपनी में मैंने 8 साल कार्य किया जी। अकाउंट्स का सारा, दूध से निकालने से लेकर दूध में फैट से रिलेटिव या फिर जैसे बिल कैसे बनाते हैं, वाउचर कैसे बनाते हैं, सारा उन्हीं में मुझे सिखाया गया। और आज मैं इतनी परफेक्ट हो गई कि मैंने मेरे बच्चों को शिक्षित किया है। मेरा बच्चा बीए करके वो आज एक कंपनी में जॉब कर रहा है, मेरी बेटी टीचर की तैयारी कर रही है, दोनों बीए करवा के। क्योंकि मैं इतने गरीब घर से थी जी कि मैं अपना पालन पोषण भी नहीं, बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर सकती थी। पति की किसान है, उनकी खेती पे डिपेंड रहकर हमारा जीविका चला रहे थे। आज मैं अपने सब कुछ करती हूँ, आज मैं अच्छा बैलेंस भी बना है, मैंने इसी के द्वारा बच्चों को अच्छा पढ़ाया भी है, मकान बनाया, मैंने एक बेटी की शादी भी कर दी। वाह। और आज मेरा अच्छा परिवार अच्छा चल रहा है। तो इसके लिए मैं उमा रत्नू दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज एक राजपूत महिला को बाहर निकालो, इस काबिल बनाया उन्होंने। उन्होंने कितनी महिलाओं को इस तरीके से आपकी तरह ऊपर जीवन उठाने के लिए प्रेरित किया है? बहुत ही महिलाओं के लिए। वैसे तो 10,000 बहनें जुड़ी हुई हैं इसमें। 10,000 बहनों को साक्षर किया है। सबसे पहली बात तो उन्होंने साक्षर किया है, 10,000 बहनों को शिक्षित किया है कि जो एक अंगूठा छाप थी, उनको अपना नाम नहीं लिखना आता था, आज वो अपना बाकायदा अपना नाम लिख लेती हैं, वो अपना हिसाब कर लेती हैं, वाह, कितने क्या बचत होती है। वो सारे आज भी कोई मीटिंग करने जाता तो सबसे पहले पूछती है कि हमारे पैसे कितने हैं, हमारी बचत कितनी है जी। तो आज उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है इस चीज के लिए। वाह, उसके लिए तो उमा रत्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गर्व की बात है कि आज आप लोग भी ऊपर उठ गए और अपने जीवन को अच्छी तरह जी रहे हैं। आपको देख करके और भी लोगों ने प्रेरणा ली होगी। बिल्कुल, मेरे आज भी बहू बेटियां निकल के आई हैं बाहर जी जी, जो आज निकल नहीं सकती थी वो बाहर नहीं निकलती, आज सारी बहू बेटियां बाहर निकलने लग गई, अपना काम करने लग गई। वो साथियों, मेरे सर्वस्व हो जननी, कहूँ व्याथा किसे मन की, मात घट घट के बासी हो, छुपा क्या आपसे होगा। उमा रत्नू जी एक ऐसी शख्सियत है जिसने मानवता की, धर्म की ध्वजा को ऊपर उठाया है और महिलाओं के लिए किस तरीके से उन्होंने योगदान दिया है। अपने लिए नहीं सोच करके दूसरों के लिए सोचने वाली ऐसी महान, ऐसी शख्सियत को बार बार प्रणाम, बार बार धन्यवाद, सलूट है ऐसी महिला। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनीता यादव है जी। आप क्या कार्य करते हैं? मैं महाशक्ति एपीसी, जिसकी हमारी बहन ने चर्चा की है, उस कंपनी में मैं भी इसके साथ 8 साल तक डायरेक्टर पद पर रहते हुए सिद्धिदात्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में अभी सीईओ के पद पर। जी जी जी। आपको भी उमा रत्नू जी ने बहुत आगे बढ़ाया है
उनकी प्रेरणा से आप आगे बढ़े। जी बिल्कुल। 2004 में जब मेरी शादी हुई थी, उस समय मैं बीए कर रही थी जी। और परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मेरी पढ़ाई को बीच में रोक दिया गया था। मैं बीपीएल परिवार से बिलोंग करती हूँ जी। और मेरी पढ़ाई नहीं होने के कारण मैं घर में रह करके पशु का काम करती थी और सिलाई करने का काम करती थी। फिर जब 2012-13 में नारी उत्थान संस्थान से कर्मचारी समूह बनाने के लिए गांव ढाणियों में जाते थे, उस समय मेरे भी ढाणी में गए थे जी। तो मैंने स्वयं सहायता समूह राधा समूह में जुड़ करके मैंने सदस्य पद पर रह करके और वहीं सदस्यता ग्रहण की। वहाँ समूह में बचत मैंने स्टार्ट की और धीरे धीरे पढ़ी लिखी तो थी पर ज्यादा परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं सिर्फ घर में ही रहती थी, काम ज्यादा बाहर नहीं कर पाती थी। फिर नारी उत्थान संस्थान से उमा रत्नू जी जो हमारी जीजी बाई हैं, वो एक दिन विजिट के लिए हमारे समूह में गए थे और पता नहीं उनको क्या लगा कि वो समूह में बैठे बैठे ही मेरे को उन्होंने उठाया और मेरा परिचय जैसे पूछा तो उन्होंने कहा क्या तू काम करना चाहती है, तू बाहर निकलना चाहती है। और ये लालसा मेरे अंदर दब कर रह गई थी क्योंकि 9 साल मैंने सिलाई करके घर में ही रह गई थी, तो ये लालसा मेरे मन में दब कर ही रह गई थी और मेरे को एक मतलब नई ज्योति मिलती है ना, उस तरह से मैं वो काम किया। मैं अगले दिन इनसे समय लग करके और नारी उत्थान संस्थान का जो एक कार्यालय है बाईपास रोड पे, इस पर मैं आई। इसके बाद यहाँ 2014 के अंदर 28 अक्टूबर 2014 में इन्होंने शक्ति क्लस्टर का गठन किया जिसमें मुझे सचिव का पद मिला। फिर 21 जनवरी 2015 में महाशक्ति मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का बनाई और उसमें मैं डायरेक्टर के पद पर रही। मैं 8 साल तक इसमें मैंने डायरेक्टर पद पर काम किया। हमने 778 महिलाओं से जुड़ करके 2500 महिलाओं को इस कंपनी से जोड़ा और करोड़ों तक हमने टर्नओवर पे किया। वाह जी। और हमारी जो एफपीसी की जो क्वालिटी थी, वो मेन बात थी वो ये थी क्योंकि हमारी संस्था की जो निदेशिका थी वो भी एक महिला थी। हमारी कंपनी में जो महिलाएं जुड़ी थी वो भी सब महिलाएं थी और दूध निकालने से लेकर टेस्टिंग तक का पूरा काम महिलाएं करती थी। और तो और अकाउंटेंट भी महिला थी, हमारी सीईओ भी महिला थी, तो हमें कहीं ऐसी दिक्कत आई नहीं क्योंकि उमा रत्नू जी खुद एक महिला थी। उनको हमारी सभी परेशानियों का पता था कि भाई इन महिलाओं को कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। और हमने पर डे 20,000 लीटर दूध पर काम भी किया और आज वो कंपनी करोड़ों में काम भी कर रही है। इसके बाद जैसे उसमें तो नारी उत्थान संस्थान से 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई थी। अब एक एफपीसी की एक लिमिट होती है, उसमें आप इतने ही मेंबर रख सकते हो। फिर उसके बाद हमारी जीजी बाई ने एक नई कंपनी अभी सिद्धिदात्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई और उसमें भी अभी महिलाओं का सर्वे का काम स्टार्ट है, महिलाएं जुड़ रही हैं, मेंबर बने भी हैं और उसमें अभी हमारा काम हो रहा है। और खुशी होती है क्योंकि एक महिला चाहे कोई भी हो, जब पीआर में रहती है ना, अच्छा लगता है। तब तक तो उसको उसके बाप और भाई के नाम से जानते हैं, ससुराल में आने के बाद उसको उसके ससुर के या पति के नाम से जानते हैं। हाँ जी। लेकिन नारी उत्थान संस्थान से जुड़ी हुई हर महिला को उसके खुद के नाम से, उसके खुद के समूह के नाम से, उसके खुद के नाम से जानते हैं। ये हमें यहाँ नारी उत्थान संस्थान ने हमें अलग से एक पहचान दी। और मैं अगर मेरी बात करूँ तो बीपीएल परिवार की आप जानते हो स्थिति क्या होती है, और आर्थिक स्थिति की वजह से तो मेरी पढ़ाई इन्होंने पूरी नहीं करवाई थी, लेकिन आज मेरे को जो मान सम्मान मेरे समाज में और परिवार में जो मिला है, जो नारी उत्थान संस्थान की बदौलत मिला है। और मैं मेरे परिवार की बात करूं तो मेरे 2 बेटे हैं, मैंने दोनों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है नारी उत्थान संस्थान से जुड़ने के बाद, वरना हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते। वाह जी। और दूसरा, मेरे एक बेटे को इनके आशीर्वाद से मैंने CLC सीकर में उसको पढ़ाया और आज वो उसका IIT में सिलेक्शन भी हो गया और पश्चिम बंगाल उसको कॉलेज मिला है, उसका अब 2nd ईयर चल रहा है। तो मेरा तो पूरा जीवन ही बदल दिया, नारी उत्थान संस्थान में जुड़ने के बाद मेरा तो जीवन ही बदल गया। ये दिन आपको उमा रत्नू जी ने दिखाया, आपके लिए तो एक फरिश्ता है, मतलब बिल्कुल हमारे लिए जागता कहते हैं ना, तूने क्या भगवान को देखा, तो फिर आपकी तो दुनिया बदल। क्या तू करना चाहती है, ऐसा शब्द सुनना भी कहाँ पड़ता है, कहाँ मिलता है, क्या तू करना चाहती है जी। तो ये इनके पहले शब्द थे, पूछा नहीं
किसी ने ससुराल में पूछा नहीं कि तू क्या करना चाहती है, क्या आगे बढ़ना चाहती है क्या, तो आपके लिए कितनी गर्व की बात हुई? मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जिस दिन दीदी ने मुझे ये पूछा था समूह में उठा के, क्या तू बाहर निकल कर कुछ करना चाहती है, मेरे लिए वही शब्द एक इतना सार्थक बना कि मैं आज मुझे दुनिया जानती है। दुनिया जानती जी, है। और मुझे दुनिया डायरेक्टर जानती है। बनना, सचिव बनना, ये पद जो है, इस पद के अंदर पद का एहसास कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। कहीं भी जाते हैं हमारी जीजी ने हमेशा हमें आगे रखा है। आगे हम ये नहीं कि वो अध्यक्ष हैं तो वो ही आगे रहे हैं, जहाँ हमें जाना चाहिए उन्होंने हमें आगे खींचने की कोशिश की है कि नहीं, अब यहाँ तुम्हारा काम है, तुम्हें ही जाना है, तुम्हें ही करना है। कभी उन्होंने हमें पल्ले नीचे नहीं रखा, बिल्कुल सामने रखा है। और इसीलिए आज मेरी जैसी हम 9 बहनें थी डायरेक्टर, सभी को समान अधिकार था, सभी विजिट पर जाती थी, कोई विजिट आती थी हम भी साथ जाते थे। हमेशा उन्होंने हमें पूरा मान सम्मान दिया है। और मंच पे हमेशा, क्योंकि परिवार तो सिर्फ साथ खड़ा हुआ, बाद में जब नारी उत्थान संस्थान ने हमारा हाथ पकड़ लिया था, उसके बाद वो धक्का देने का काम परिवार ने भी किया, साथ भी दिया। लेकिन एक इतना बड़ा मंच जो हमें दिया है नारी उत्थान संस्थान ने, क्योंकि आपको पता है गांव गली में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, और हम यहाँ सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक काम करती थी। हमें नारी उत्थान संस्थान ने वो पूरी सुरक्षा और सुविधा दी है। इसलिए इस संस्था की यही खासियत है कि इतने लंबे समय तक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो धन्यवाद नारी उत्थान संस्थान और मेरी जीजी बाई। वाह, देखो साथियों, गर्व की बात है कि महिला को आज कितना ऊंचा सम्मान मिला, और वो कितनी गर्व कर रही है जब उमा रतनू जी का नाम ले रही है और उनके बारे में बता रही है कि उन्होंने ये कहा कि क्या तू बाहर निकलना चाहती है, क्या तू ऊपर उठना चाहती है, तो इनकी आंखें नम हो गई। तो ये कहीं न कहीं सच्चाई है, बिल्कुल कि सच्चाई है। औरतों को ऊपर उठाना बहुत बड़ी बात है। मशीन है, उसके बाद ये इसमें इन सांचों में डाल के मसाला पूरा सेट कर दिया जाता है। और जी। ये जो टाइलें हैं ये ग्राम पंचायतों में, हॉस्पिटलों में, यहाँ कहीं भी जैसे बड़े हाँ। सरकारी रोड होते हैं उनमें काम आती है। और ये एक पूरा एसएचजी हमारा पूरा एक समूह काम करता है जी इसमें जो बचत आती है वो भी उन्हीं के पास रहती है जी। और ये नारी उत्थान संस्थान ने उन्होंने ये जगह, टीन सेट और ये मशीन उपलब्ध करवाई है। काम महिलाएं करती है। 10 से 15 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है इसके द्वारा जो भी सामान होता है वो मिक्स किया जाता है इस मशीन से। फिर ये प्रेस देख करके और बड़े ब्लॉक टाइल्स बनाते हैं। और इसके अलावा अगर अपन को वाइब्रेट वाले अगर बनाने होते हैं तब उस मशीन के ऊपर बनाते हैं। उससे बड़े ब्लॉक बनाने होते हैं तो एक मशीन अलग वहीं से अलग से लगा हुआ है, वो पूरा बड़े प्लांट है, वो बड़े ब्लॉक्स के लिए होता है। जिसमें दीवारों में काम होता है। इन सब से महिलाओं को रोजगार मिला है। हाँ, इन सब पर महिलाएं काम करती हैं। ये तो साइलो है जो 20,000 लीटर का है, ये बीएमसी है 5,000 लीटर का। इनमें क्या होता है? इसमें दूध आने के बाद में प्रोसेसिंग होके और वहाँ पे चिलिंग किया जाता है, चिलिंग करके इकट्ठा किया जाता है इसमें। फिर इसी के द्वारा हमें बाहर सप्लाई होता है। इसको बड़ी मशीन से चलाना पड़ता है और ये बीएमसी है, ये ऑटोमेटिक खुद ठंडा करती है और ठंडा कर एक टेम्परेचर पे करने के बाद फिर इस मशीन को बंद कर दिया जाता है और बाद में दूध को बाहर सप्लाई कर दिया जाता है। दूध खराब होने का डर, फटने का नहीं रहता। नहीं। ये मशीनें हमने फील्ड में दे रखी है हर सेंटर पे। यही मशीनें हमने फील्ड में दे रखी है। वहीं इसका हाँ, वहीं पे भी फैट निकलते हैं और वहाँ आने के बाद में यहाँ पे भी निकले जाते हैं। फिर इसमें डिटेल चढ़ाई जाती है। अगर फिर भी किसी भाई को विश्वास नहीं हो तो ये हाथ वाली मशीन गर्बर मशीन बोलते हैं इसको। जी जी गर्बर मशीन होती है बिलोने की तरह, बिलोने की तरह। तो इसमें ये यहाँ पे इसको डाल के और इसमें लगा के और फिर फैट निकाले जाते हैं। ये गर्बर मशीन। आपका नॉलेज काफी बढ़ गया है इस सभी का पीपेट है, ये बूटारो है, इसमें क्या केमिकल डालना है, सब कुछ हमें उंगलियों पे याद होता है। क्योंकि हमारे जीजी भाई ने हमें ट्रेनिंग ही ऐसी दी है, लगातार हमने ट्रेनिंग ली है। यहाँ हमारे केमिस्ट भी मेल हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम राकेश शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बानसूर ब्लॉक के खोरी गांव का रहने वाला हूँ। जी जी। आप कार्य क्या करते हैं? मैम मैं यहाँ पे नारी उत्थान संस्थान में पिछले 16 साल से हूँ। पिछले 16 साल से? जी वाह मैम। जी। मेरी ज्वाइनिंग है यहाँ पे 2008 की जी जी। और 2008 से मैं लगातार मैडम के साथ में हूँ, दीदी के साथ में। कैसा लग रहा है आपको? मैम अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं इतने दिन यहाँ पे हूँ।
वरना आप भी जानते हो कि बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, जी पैसा भी बहुत मिलता है, पैसे की तरफ नहीं भगे। एक मैडम के साथ लगाव था, और जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तब भी मैंने मैडम को यही कहा था कि जब तक आप हैं नारी उत्थान में तब तक मैं हूँ, जिस दिन आप चले जाओगे उस दिन मैं मेरे को देखूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जब तक आप हो तब तक। बिल्कुल मैडम, जब तक मैडम है, चाहे ऊंचा कदम रहा हो हमारे यहाँ पे, चाहे ऊंच नीच होती रहती है, हर जगह होती है, अपन भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ साथ ही है। हाँ। जब तक है तब तक। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है आप उनके बच्चे हो, उनका वो एक परिवार लेके चल रही है। परिवार मैम, आपको क्या कहना है इसके लिए कि वो मैम- एक तरह का परिवार लेके चल रही है, ना कि वो मजदूर है ना वो कारीगर है कोई, सब उनके परिवार सब उनके मैम बच्चे। मैं यहाँ से पहले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, ह्यूमन प्रिपेयर टू पीपल इंडिया में, जी जी जिसमें मैं बहुत जगह घूमा भी हूँ, बहुत जगह मैंने काम भी किया है उस एनजीओ के थ्रू ही। लेकिन यहाँ पे जब से मैंने ज्वाइन किया है तो उसके बाद से लगातार कुछ लगाव भी ऐसा हो गया दीदी के साथ में। मैं इनको लगातार दीदी ही बोलता हूँ, जब भी मिलते हैं, आपने भी देखा होगा मैं इनके पाँव छूता हूँ, वो सम्मानीय है। और मेरी मम्मी जी की उम्र की भी है, मेरी मम्मी के साथ में भी काम किया हुआ है इनका, जो आपने देखा होगा पीछे राजस्थानी डोल बनी हुई है। सबसे पहले स्टार्टिंग जो वो प्रोजेक्ट हुआ था वो हमारे घर से हुआ था, वाह। और वहीं से स्टार्ट होने के बाद में ये बहुत आगे तक भी आया था। और अब ये घर तक लग रहा है मेरे को, लेकिन जैसे ही दीदी जाएंगी हो सकता है हम भी यहाँ से रिटायरमेंट ले लें। लेकिन जब तक यहाँ पे नारी उत्थान में उमा रत्नू है तब तक राकेश शर्मा है। जिस दिन उमा रत्नू यहाँ से चली जाएंगी उस दिन राकेश शर्मा नारी उत्थान में नहीं रहेगा। वाह। बार अभी उन लेडी स्टाफ से भी मैंने बात करी थी तो उनको भी बात करते करते उनकी आंखें एकदम से नम हो गई। आपके भी आप भावनाओं से ज्यादा जुड़े हुए हो, वाकई में बहुत बड़ी बात है। उमा रत्नू जी मैडम, पे सबको गर्व। हाँ, पैसे को अगर अपॉर्चुनिटी देता तो मैम कहीं भी 50-60 हज़ार रुपये कहीं भी आराम से ले लूँगा मैं। आज मैं जिस पोस्ट पे नारी उत्थान में हूँ एज ए मैनेजर, और इनका एक एफपीओ सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ था महाशक्ति के नाम से। महाशक्ति एफपीओ को हमने सक्सेस किया जी। 2013 में उसका फॉर्मेशन किए थे, 2015 में उसका हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तब नाबार्ड में स्टार्टिंग में सबसे पहला एफपीओ हमारा ही था, और उसके मेंबर हमारे द्वारा खुद के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सुमन जी हैं और सुनीता जी हैं। सुमन जी के घर में खुद मीटिंग करने जाया करता था जब 2008-9 में। तो स्टार्टिंग हमारी थी SGSY से। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो प्रोजेक्ट चलता था गवर्नमेंट का, जिसमें पशुपालन के लिए 20,000 रुपये देते थे और 20,000 के साथ में 10,000 सब्सिडी होती थी। तो उससे इनका स्टार्ट किया था हमने। 2012 में हमारे पास नाबार्ड का प्रोजेक्ट आया था। तो जब हम फाइल साइन करवाने के लिए इनके घर पे जाते थे, पहले यहाँ पे बहुत वाकई में पहले में और अब में चेंज बहुत ज्यादा है। अब तो फील्ड स्टाफ को हम लगाते हैं, उनको एक नींव खड़ी हुई मिल रही है। जैसे कि हम बात करें NRLM की, अब NRLM में जाके महिलाओं को बोलते हैं कि 20-20 रुपए जमा करो, ऐसे करो, हम आपको बचत करना सिखाएंगे। जबकि जो चैलेंज आज से 10 से 12 साल पहले था वो चैलेंज अब नहीं है, क्योंकि सीख चुकी है बहनें। बिल्कुल। 2012 में जब फर्स्ट टाइम मैंने राजस्थान ग्रामीण बैंक की फाइल भरने के लिए इनके घर पे गया, सुमन जी के घर पे, तो यहाँ तक कि सुमन जी के ससुर मेरे पीछे लठ लेके भगे हुए हैं। अभी प्रत्यक्ष पे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सुमन जी मेरे पास में यहीं पे हैं, बिल्कुल। जो आज मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। जी। तो उनकी क्या मानसिकता थी पहले कि ये लोग पता नहीं हमारी जमीन जायदाद हो सकता है ये नाम करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने सहन किया। सहन करते उनके पास में बैठते, उनको समय देते। एक क्योंकि जो SHG है सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभी उसमें ये तो है नहीं कि हम एक फाइनेंस का ही काम करें। हमारा काम ये भी तो होना चाहिए कि उनके परिवार को भी अवेयर करें, उनके परिवार से भी जुड़ाव करें। परिवार से जुड़ाव करेंगे उसके बाद में तो अपना उनको आगे बढ़ा सकते हैं, वरना नहीं बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, रजामंदी एक बहुत बड़ी चीज होती है। फिर एक महिला को, वो भी राजपूत महिलाओं को बाहर निकालना, राजपूत लगा लो या किसी भी कम्युनिटी की, लेकिन उस टाइम में महिला को बाहर निकालना एक बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात।
अब तो अपन देखते हैं कि ग्राम पंचायत में सरपंच भी ये चाहती है कि मैं ही बैठूं, लेकिन पहले नहीं था। पहले क्या था कि सारा जो राज होता था वो पुरुष प्रधान माना जा रहा था, पुरुष प्रधान। जो 2015 से पहले बहुत खराब स्थिति मानूंगा मैं। 2015 के बाद फिर भी सुधार आया है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये लोग बाहर निकले। पर घूंघट वाला समय हाँ, था। आज आप देख रहे हो कि ये सक्सेस भी हैं, काम भी कर रही हैं, बेटियों को भी पढ़ा रही हैं। मेरे भी खुद के 3 बेटियां हैं। मैं भी इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि वाकई में हमने कुछ अवेयर किया है। बिल्कुल। और आज भी अगर मैं कहीं फील्ड में जाता हूँ तो वो सम्मान भी मिलता है। उमा रत्नू जी ने एक नजरिया बदल दिया, नजरिया बदला है, एक नींव रखी, नींव एक रखी। बहुत बड़ा वृक्ष है वो। हाँ, जैसे वट वृक्ष होता वट है, वृक्ष होता है वैसे तो वो हम सबका एक वट वृक्ष। वट वृक्ष है। और ये नहीं होती तो शायद हम इतना नहीं भी कर पाते। और हो सकता है कि आज के दिन जो ये लोग फील्ड में घूम रहे हैं या फिर बाद में इतना काम कर रही हैं, या जो ये गवर्नमेंट एजेंसियां काम कर रही हैं, इतना काम नहीं कर पाते। क्यों 2007 में जब SGSY स्कीम थी, उस टाइम भी 2 या 3 NGO थी। तो उन 3 NGO में एक नारी उत्थान थी और 2 और थी। तो उस टाइम भी हम काम देखते थे। उस टाइम काम क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट का एक कैरिकुलम होता है कि ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी उनको मतलब नहीं है कि बचत क्या है क्या नहीं। उनको तो रिकॉर्ड संधारण से रिकॉर्ड पूरा कर दिया 1 घंटे में 6-6 12-12 महीने का। मैंने खुद ने भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, हम भी करते थे क्योंकि हमारे पास भी टारगेट थे। लेकिन इसमें टारगेट नहीं देखा गया, इसमें अवेयरनेस ज़्यादा देखी गई कि हम अवेयरनेस कितनी कर पा रहे हैं। हमारा टारगेट भी पूरा नहीं हुआ था अवेयरनेस के चक्कर में। नाबार्ड से 2012 में जब प्रोजेक्ट मिला, फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा 50 SHG का, सिर्फ ही वो 50 SHG कंप्लीट करने के लिए उस टाइम हम 2 कार्यकर्ता थे। 2 कार्यकर्ताओं को 3 साल लग गए थे 50 SHG बनाने में। आज तो 50 SHG कहीं भी हम 3 गाँव में घूमेंगे तो तुरंत बन जाएंगे। बिल्कुल, ये है। तो उनका धन्यवाद है राकेश जी। कुछ ना कुछ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, Thank you, और वो भी उमा रत्नू जी के बारे में मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। नमस्कार दोस्तों, आपका शुभ नाम क्या है? सुरज्ञानी सैनी, आप क्या कार्य करते हैं? SHG कोऑर्डिनेटर। कब से जुड़े हुए हो उमा रत्नू जी से? उमा रत्नू में 2019 से। 2019 से जुड़े? जी। आप क्या कार्य कर रहे हैं? ये समूह सहायता का काम है मेरे पास। थोड़ा डिटेल में बताएंगे? 10 महिलाएं इकट्ठी करते हैं। जी जी उनकी जो बचत 100 रुपये, 50 रुपये या 200 रुपये होती है, जी जी। वो पैसा इकट्ठा करके जो महिला जिसको जरूरतमंद है उसको हम दे देते हैं। फिर अगले महीने में फिर जाते हैं, जिसको पैसा दिया है उससे किस्त लेनी, फिर वो 200 रुपये इकट्ठा करती हैं, फिर दूसरी महिला को जरूरत है उसको दे देते हैं। एक तरह का लोन? एक तरह का ये लोन पर। और जैसे उसकी 8-6 महीने होते हैं तो बैंक से लिंकेज करा के उसको लोन दिला दे जरूरत के हिसाब से। आपको ये कार्य करके कैसा लगता है? ये कार्य बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे समाज सेवी का काम भी है, एक तो समाज सेवी पैसे से करता है और एक बिगैर पैसे समाज सेवी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।